हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड स्पीड नॉलेज में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विवाह का अर्थ, विवाह की परिभाषा और विवाह के प्रकार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं विवाह का अर्थ। तो सामान्य रूप से विवाह को शादी, ब्याह, गठबंधन, परिणय, पाणिग्रहण और अनेक नामों से जाना जाता है। यानी विवाह को शादी कहते हैं, गठबंधन कहते हैं, परिणय कहते हैं, पाणिग्रहण कहते हैं और मुस्लिम धर्म में विवाह को निकाह कहा जाता है। यह दो लोगों के बीच सामाजिक व धार्मिक मान्यता का मिलन है। विवाह क्या है? तो दो लोगों के बीच सामाजिक व धार्मिक मान्यता का मिलन है, जो उन लोगों के बीच सामाजिक संबंध स्थापित करता है। यानी उन लोगों के बीच में सामाजिक संबंध स्थापित करता है। और अब परिभाषा देख लेते हैं। पहली परिभाषा जॉनसन के अनुसार कि जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं, वही विवाह कहलाता है। यानी जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री समुदाय में अपनी पद प्रतिष्ठा खोए बिना, मान सम्मान खोए बिना संतान उत्पन्न करने की जो सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं, वही क्या है? विवाह कहलाता है। दूसरी परिभाषा है बोगार्ट्स के अनुसार कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। विवाह क्या है? तो स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। अगली परिभाषा WHR के अनुसार है कि जिन साधनों द्वारा मानव समाज संबंधों का नियमन करता है। यानी जिन साधनों के द्वारा मानव समाज संबंधों का नियमन करता है, उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती है। और अगली परिभाषा है ग कपाडिया के अनुसार कि हिंदू विवाह एक संस्कार है। हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार है। और अब देख लेते हैं विवाह के प्रकार। हिंदू विवाह के प्रकार तो मनु, याज्ञवल्क्य आदि शास्त्रों के अनुसार हिंदू विवाह के 8 प्रकार हैं। पहला है ब्रह्म विवाह। यह विवाह का सबसे उत्तम विवाह है। यानी ये विवाहों में से सबसे उत्तम विवाह है। यह प्रशस्त्र विवाहों में सबसे पहला स्वरूप है। यानी प्रचलित विवाहों में सबसे पहला स्वरूप है कौन? ब्रह्म विवाह। इस विवाह में कन्या के माता पिता एक योग्य, ज्ञानवान, सुशील तथा बौद्धिक दृष्टि से परिपूर्ण व्यक्ति का चुनाव करके उसको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। कन्या को वस्त्रों से तथा अलंकारों से सजाकर बिना किसी प्रकार का लोभ दिए वर को प्रदान कर देते हैं। यानी किसी प्रकार का लालच नहीं करते हैं, लालच नहीं देते हैं और वर को, वधु को प्रदान कर देते हैं। दूसरा विवाह है देव विवाह। इस प्रकार के विवाह में कन्या का पिता एक यज्ञ की व्यवस्था करता है। वस्त्रों तथा आभूषणों से सुसज्जित कन्या का दान उस व्यक्ति को किया जाता है जो उस यज्ञ को उचित ढंग से संपन्न कराता है। यानी जो इस यज्ञ को उचित ढंग से संपन्न करा ले जाता है, पूजा प्रतिष्ठान करा ले जाता है, उसको अपनी कन्या को सौंप देता है। इस प्रकार का विवाह प्राचीन काल में अधिक था, क्योंकि उस समय यज्ञ का महत्व अधिक था। और अब देख लेते हैं तीसरा विवाह। तीसरा विवाह है अर्ष विवाह। तो अर्ष का अर्थ होता है ऋषि। अर्ष का अर्थ होता है ऋषि। हिंदू समाज में ऋषि का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, सदैव रहा है, अब भी है। अतः जो भी ऋषि विवाह का इच्छुक होता था, अपने होने वाले ससुर को एक गाय तथा एक बैल भेंट करता था। एक गाय और एक बैल भेंट कर देता था। भेंट प्राप्त होने पर माता पिता अपने कन्या का विवाह उस ऋषि के साथ कर देते थे। तात्कालिक स्थितियों के अनुसार यह श्रेष्ठ विवाह था। यानी उस समय ये सबसे श्रेष्ठ विवाह था, ऋषि विवाह। अगला विवाह है प्रजापति विवाह। कुछ अंशों में ब्रह्म विवाह से मिलता जुलता है। यह विवाह वर वधु को वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देकर विधिवत वर की पूजा करके कन्यादान कर देना ही प्रजापति विवाह कहलाता है। और अब देख लेते हैं पांचवा विवाह। पांचवा विवाह है असुर विवाह। यह विवाह ब्रह्म विवाह के विपरीत है, यानी उससे एकदम उल्टा है। इस विवाह में कन्या को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, यानी जो कन्या को प्राप्त करना चाहता है, यानी जो विवाह करने चाहता है, कन्या के पिता को कन्या का मूल्य देता है। यानी कन्या को खरीदता है। कन्या का मूल्य पहले से निश्चित होता है और उसे चुका देने पर ही विवाह हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। हिंदू समाज में बहुत सी जातियों एवं जनजातियों में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन अब भी है। अब देखते हैं छठवां विवाह। छठवां विवाह है गंधर्व विवाह।
यह विवाह अप्रशस्त्र विवाहों में से एक है, यानी इस वक्त ये प्रचलन में नहीं है। इसमें बिना किसी पूर्व योजना के, बिना किसी नियम संस्कार के अनायास प्रेम हो जाने से जब स्त्री और पुरुष स्वेच्छा से संबंध बनाते हैं तो समाज इस मिलन के उपरांत विवाह को स्वीकृति दे देता है। यानी इस विवाह में क्या होता है, बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी योजना के, बिना किसी संस्कार के अनायास ही प्रेम हो जाता है और स्त्री पुरुष क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। तो समाज द्वारा इस मिलन के उपरांत समाज द्वारा क्या होता है कि इस प्रकार के मिलन को विवाह की संज्ञा दे देती है, कहती है चलो ठीक है, मान लिया इसको विवाह हो गया। राजा दुष्यंत और ऋषि पुत्री शकुंतला का विवाह इसी प्रकार से हुआ था। राजा दुष्यंत और ऋषि पुत्री शकुंतला का विवाह इसी प्रकार से हुआ था। आजकल का प्रेम विवाह एक प्रकार से गंधर्व विवाह ही है। यानी आजकल जो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होता है, ये क्या है, एक प्रकार का गंधर्व विवाह का ही उदाहरण है। 7वां विवाह है राक्षस विवाह। मनुस्मृति के अनुसार जब युद्ध विजेता स्त्री का हरण करके विवाह करता है या किसी कन्या को जबरदस्ती पकड़ लाना रोती हुई, बिलखती हुई या युद्ध में जीत कर ले आना राक्षस विवाह कहलाता है। यानी मनुस्मृति में ऐसा कहा गया है कि जब युद्ध विजेता, यानी जो युद्ध में जीत जाता है, और हारे हुए योद्धा, यानी जो हार जाते हैं, जो राजा हार जाते हैं, उनकी स्त्री पुत्री आदि को हरण करके उनके साथ जब विवाह करता है या कन्या को ज़बरदस्ती पकड़ लाना रोती हुई, बिलखती हुई, चिल्लाती हुई, या फिर युद्ध में जीत कर लाना, ये सब विवाह क्या कहलाते हैं, राक्षस विवाह कहलाता है। उदाहरण के लिए महाभारत काल में कृष्ण का रुक्मिणी के साथ जो विवाह हुआ वो राक्षस विवाह था। अर्जुन का सुभद्रा से किया जाने वाला विवाह भी राक्षस विवाह था। और अब देख लेते हैं अगला है पैशाच्य विवाह। 8वां है पैशाच्य विवाह। हिंदू विवाह का अंतिम और निकृष्टतम विवाह है। इस विवाह में यदि कोई स्त्री निद्रावस्था में हो, यानी कोई स्त्री है जो निद्रावस्था में है या उसे किसी प्रकार से भ्रमित किया गया हो नशीले पदार्थों के द्वारा, जैसे नशीले पदार्थों के द्वारा, तो ऐसी अवस्था में जब ज़बरदस्ती धोखा देकर विवाह किया जाता है तो यही क्या कहलाता है, पैशाच्य विवाह कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए।